अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और आप लोग कहते हैं कि भाई आपके बताए हुए तरीक़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और हमने ऑनलाइन कमाना शुरू कर दिया है, हमारा रोज़गार लग गया है। इस तरह से मैंने बहुत सी वीडियोज़ आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड बनाई थी और बहुत सारे लोगों के आर्टिकल एक्सेप्ट हो चुके हैं और उनके भी मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा जो है वो टॉपिक अप्रूव हो चुका है और हमने आर्टिकल लिख के अर्निंग करना शुरू कर दी है। बहुत दिल खुश होता है और मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। आज इसी इंस्पिरेशन की वजह से एक और आर्टिकल राइटिंग का प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसके ऊपर आर्टिकल लिख के आप $200 तक अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी करेंसी में $200 की वैल्यू तो ये 55,000 प्लस बनते हैं। और आर्टिकल लिखने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा आपने इसी प्लेटफॉर्म को यूज करना है। इस प्लेटफॉर्म की खूबी यह है कि ये आपको आउटलाइन भी खुद जनरेट करके देगा, हेडिंग भी खुद जनरेट करके देगा और एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंप्लीट आर्टिकल लिख के देगा। आपने जस्ट यहाँ पे एक टाइटल लिखना है, वो डिफरेंट किस्म के टाइटल्स भी आपको जनरेट करके देगा कि अट्रैक्टिव टाइटल कौन सा है, कौन सा टाइटल आप अपने आर्टिकल के लिए यूज करेंगे। अगर आप 55,000 प्लस एक आर्टिकल लिख के अर्न करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो की डिटेल्स में हर एक चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सिखाई जाएगी। एक अथेंटिक और रियल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की खूबी है कि आपने जस्ट अपने आर्टिकल का यहाँ पे टॉपिक लिखना है। जैसे आप यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे तो डिफरेंट किस्म के ये टाइटल आपको बना के दे देगा कि आप अपने आर्टिकल की ये टाइटल लिख के देंगे। इसके लिए आउटलाइन जनरेट करेगा, हेडिंग जनरेट करेगा। अगर आपने कुछ हेडिंग्स को डिलीट करना है तो आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपने उनमें एडिट करना है तो ये भी आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस तरह से आपने आर्टिकल राइट करना है और किस तरह से आपने आर्टिकल को सबमिट करवा के यहाँ पे $200 तक अर्न करने हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक आर्टिकल राइटिंग से है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, किसी किस्म की फीस रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी चार्जेस आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करके अपना आर्टिकल सबमिट करवाना है और अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे $200 पर आर्टिकल्स। फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ पे आपने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लड़ाना, कोई मेहनत नहीं करनी, जस्ट आपने वहाँ पे टॉपिक बताना है, आपके आर्टिकल का टाइटल सामने आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सारे का सारा आर्टिकल लिख के दे दिया जाएगा। आपने उसको करना है कॉपी और आगे पेस्ट कर देना है। सिंपल कॉपी पेस्ट करके आपने ये $200 अर्न करने हैं, लेकिन इसके लिए आपने प्रॉपर अपना दिमाग इस्तेमाल करना है क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपको अकल की ज़रूरत पड़ेगी और आपने पूरी अकल लड़ा के अपने आर्टिकल को रेडी करना है और रेडी करने के बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाना है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आपने आर्टिकल को लिखवाना है और फिर लिखवा के आगे सबमिट करवाना है, अगर सारी डिटेल को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ और आपको बताते हैं ये सारा काम आपने किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आगे आपने सर्च करना है राइट ब्लॉगर। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी आपने उसको क्लिक करना है। जैसे कि हमारे पास ये आ रही है जी, हमने इसको क्लिक किया और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सी देयर यहाँ पे लिखा हो जी क्रिएट ग्रेट कंटेंट फास्टर। यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट बड़ी तेजी के साथ लिखवा सकते हैं और मजे की बात यह है कि यहाँ पे 55 प्लस इजी टू यूज AI टूल्स मौजूद हैं। ना सिर्फ ये आपको कंटेंट राइटिंग का काम करेंगे बल्कि कोई भी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए आपकी ये हेल्प करेंगे। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ टूल्स के हवाले से इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि AI आर्टिकल राइटिंग टूल्स है, कीवर्ड सर्चर्स है और इस तरह के दूसरे टूल्स के हवाले से बताया गया है। जब आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है तो आपने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को रीड करना है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आफ्टर दैट आपने काम करना है। अब बात रही कि यहाँ पे आपने काम किस तरह से करना है। सिंपली आपने यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप का पेज आएगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल लिखें, पासवर्ड लिखें और कंफर्म पासवर्ड करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको गूगल के साथ भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली साइन अप विद गूगल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं साइन अप हो जाऊँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे मेरा नाम पूछा जाएगा जी, राइट योर नेम, मैं अपना नेम लिखूंगा। आफ्टर
आफ्टर दैट जी नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आपने राइट ब्लॉगर को क्यों चूज़ किया, मतलब क्या काम करना आपने यहाँ पे, या आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है या फिर सोशल मीडिया कंटेंट आपने लिखना है। जिस मकसद के लिए भी आप आए हैं उस मकसद को यहाँ पे आपने टिक करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के लिए आया हूँ, तो सिंपली मैं ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से करूँगा सेलेक्ट करने पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आफ्टर दैट जी अगर मेरे पास कोई वेबसाइट लिंक है तो मैं वेबसाइट अपने दे दूँगा। उसके बाद बताया जाएगा कि आप यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं या फिर सिंगल हैं, तो मैं जस्ट में लिख दूँगा। आफ्टर दैट यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा कि मैं एज ए क्या हूँ, मैं यहाँ पे एज ए ब्लॉगर हूँ या राइटर हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। आप जो भी होंगे आप देख लीजिएगा अभी कैटेगरी क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ ब्लॉगर या राइटर पे क्लिक करूँगा और कंप्लीट पे क्लिक कर दूँगा। सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट मेरे पास टूल्स का पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी 78 टूल्स टोटल मेरे पास मौजूद हैं। अब कौन कौन से 78 टूल्स, अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 78 टूल्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टूल्स इनके पास अवेलेबल हैं। आप जिस मकसद के लिए भी यहाँ पे आए हैं ऑलमोस्ट तमाम टूल्स यहाँ मौजूद हैं, यूट्यूब के, फेसबुक्स के, इंस्टाग्राम के, जो भी आपको चाहिए। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें जी आर्टिकल राइटर जो कि हमारा मेन काम है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और दूसरे यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। आर्टिकल राइटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट आउटलाइन क्रिएट करेंगे। तो टाइटल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो पोस्ट आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना टॉपिक। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी साइड इफेक्ट ऑफ मोबाइल, ये मेरा टॉपिक है। और टॉपिक के मतलब जो मेरे कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोबाइल या साइड इफेक्ट ऑफ मोबाइल, सेम वही लिख दूंगा। और उसके बाद नीचे मैं सेलेक्ट करूँगा कि मेरे पास राइटिंग स्टाइल्स क्या है या मेरे आर्टिकल्स की टून्स क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। अगर आपने कोई और चूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के राइटिंग स्टाइल्स आ जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे राइटिंग स्टाइल चाहिए अपने आर्टिकल्स के रिलेटेड आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को ही टिक रहने दूंगा, डिफ़ॉल्ट को करके ही हम यहाँ पे चलेंगे। तो आफ्टर दैट मैं इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी टाइटल्स हैं और आउटलाइंस है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। सी देयर जी, इसने हमें जो हमारा टाइटल जो है जनरेट करके दे दिया है। और आपका कोई भी आर्टिकल पब्लिश होने के लिए ज़रूरी यह है कि उसका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो सी देयर यहाँ पे इसने लिख दिया था हिडन साइड इफेक्ट ऑफ मोबाइल व्हाट यू नीड टू नो। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। नीचे इंट्रोडक्शंस हैं, फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं और उसके बारे में सारा कुछ बता दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वन बाय वन बड़े ही अच्छे वे में बुलेट्स लगा के हर एक चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये हमारे आर्टिकल्स के की पॉइंट्स होंगे जो हमने आर्टिकल लिखवाना है। तो अगर आपके फर्स्ट पेज के ऊपर की पॉइंट्स आ जाते हैं तो पढ़ने वाले का जो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो नीचे हमारे पास जो डाउनलोड कर कॉपी का ऑप्शन आती है। अब हमने लिखना है ये आर्टिकल, सिंपल हम करेंगे इसको टॉपिक को कॉपी। जैसे हम अपने टाइटल को यहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग लेफ्ट साइड पर उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टॉपिक के पोर्शन में। जैसे आप टॉपिक के पोर्शन में पेस्ट कर देंगे तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सिंपली आप आर्टिकल की लेंथ जो है यहाँ पे 1000 चूज़ करेंगे क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पेड वाला वर्जन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1200, 2000 तक की, 2500 तक की आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो हमारा 1000 वर्ड से जो आर्टिकल का काम चल जाएगा। हम सिंपली इसको ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास टून पूछी जा रही है, यानी कि राइटिंग स्टाइल्स क्या होना चाहिए। हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इंग्लिश रहने देंगे और जनरेट आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे आर्टिकल्स की अब आउटलाइन जो है जनरेट करके देगा, हेडिंग्स जनरेट करके देगा। जैसे ही हमारे यहाँ पे हेडिंग जनरेट हो जाएंगी तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हम इन हेडिंग्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल का साइन बनाएं या फिर हम इनको डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ें आपको चाहिए उनको आप एडिट कर सकते हैं, उनको आप जो नहीं चाहिए उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट जी हम यहाँ पे जनरेट आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जनरेट आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल जो है ये लिखना शुरू कर देगा, उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देगा। सो देखिए जी इसने हमारा आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। और पहले इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद जो हेडिंग्स वाइज और पैराग्राफ वाइज हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल आपका लिखा गया है। आफ्टर दैट जी हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड का और कॉपी का। तो हम सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे
कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी गूगल पे और आपके राइट साइड पे 9 डॉट्स आएंगे, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है डॉक्स को। जैसे आप डॉट्स को चूज़ करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, हमने इसको क्लिक करना है और आफ्टर दैट हमारे पास डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे लाके हमने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स आ रही हैं, हम इसको पहले अलाइनमेंट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो हम कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जस्टिफाई में जाएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखें जी अब हमारी जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स आ रही थी वो सारी हो चुकी हैं इक्वल। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, अपने आर्टिकल को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन को पता चलता है कि एक प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है, उसे पता है काम किस तरह किया जाता है। आफ्टर दैट अगर आपने किसी हेडिंग्स को बुलेट्स देने हैं, नंबरिंग देनी है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके बुलेट्स दें आप इनको। अगर आपने नंबरिंग देनी तो इससे अगला ऑप्शन ही हमारे पास नंबरिंग का, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने सारा काम करना है। और अगर आपकी हेडिंग्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, आपने उनको भी 1 बाय 1 एडजस्ट कर लेना है ताकि हेडिंग्स वाइज हर एक चीज़ को एडजस्ट किया जा सके और प्रॉपर वे में एक आर्टिकल को प्रेजेंट किया जा सके। आफ्टर दैट अगर आपने अपने आर्टिकल में पिक्चर लगानी तो पिक्चर आपने गूगल से डाउनलोड नहीं करनी बल्कि पिक्साबे से डाउनलोड करनी है। आपने पिक्साबे पे आना है, अपने टॉपिक के रिलेटेड अपने पिक्चर्स को सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, हेल्थ लिखा और हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स आ गई हैं, देख लें। अब अगर आपने किसी पिक्चर्स को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपने उस पिक्चर पे करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से पिक्सल एडजस्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। और अब इस डाउनलोड की हुई पिक्चर्स को अगर आपने अपने आर्टिकल में लगाना है तो सिंपली हम वापस जाएंगे अपने आर्टिकल पे। यहाँ पे जाके पिक्चर्स में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर को क्लिक करेंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पिक्चर हमने डाउनलोड की थी डबल क्लिक करेंगे और ये रही जी हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह से आपने भी अपने आर्टिकल्स की पिक्चर्स को ऐड करने के लिए पिक्साबे का सहारा लेना है। सिंपल गूगल से आपने जो है वो डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है। जब आप अपने आर्टिकल से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन ठीक होगी है, फॉर्मेटिंग ठीक होगी है, पिक्चर्स ओके होगी, तो इसको डाउनलोड किस तरह से करना है जी। आपने आना लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लिखा होगा फाइल, फाइल में आके यहाँ पे डाउनलोड होगा और यहाँ पे आप इसको वर्ड फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली वर्ड फॉर्मेट में इसको करूँगा डाउनलोड। जैसे आपका आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो हम करेंगे इसको ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें जी कितना अट्रैक्टिव वे में आपका आर्टिकल नजर आ रहा है आपको। अब इस आर्टिकल के अंदर प्लेजम है या नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे जी इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है डुप्लीचेकर और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना आपने और यहाँ पे आई एम नॉट बॉट पे क्लिक करना है। जैसे हमारी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आफ्टर दैट आपने चेक प्लेजम पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक प्लेजम पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर में स्कैन करने के बाद हमें बता देगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर कितने % प्लेजम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी 3% प्लेजम हमारे आर्टिकल्स के अंदर है। अब हमने देखना ये है कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर किस किस लाइंस में या पैराग्राफ में जो प्लेजम आया हुआ है। तो सी देयर यहाँ पे आपको एक पिंक लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर है और इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे, स्पिन बोर्ड पे आएंगे और इसको स्पिन करवा लेंगे और जो नई लाइन ये लिख के देगा हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने आर्टिकल्स के अंदर जाके इस लाइन को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा आपने काम करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस लाइन को हमने रिप्लेस कर दिया। अब अगेन हमने प्लेजम चेक करना है तो इसको कॉपी करने के बाद अपने आर्टिकल को अगेन यहाँ पे डुप्लीचेकर पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और आई एम नॉट पे क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट चेक प्लेजम पे क्लिक करके इसको स्कैन करवा के तो ये देखें जी हमारा प्लेजम जो है यहाँ पे है 0%। सो इन दिस वे अगर आपके आर्टिकल में प्लेजम आता है तो इस तरह से आपने इसको ख़त्म करना है जी। तो इस तरह से आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके अंदर प्लेजम है तो उस प्लेजम को आपने ख़त्म करना है। सारी चीज़ों को सेट करने के बाद अब बात रही कि ये जो आर्टिकल हमने लिखना है इसको सबमिट कहाँ पे करवाना है और कहाँ से हमने $200 जो अर्न करने हैं। सिंपली आपने आना जी मेट्रो पेरेंट्स के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपने जो है अपने आर्टिकल को सबमिट करवाना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं और सबमिट करवाते हैं या करवाने की बारी आती है, भाई ये एक आर्टिकल का कितना में पे करेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे प्राइस के हवाले से बता रहे हैं कि ये $200 आपको पे करेंगे पर आर्टिकल्स। और यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अगर आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं तो इनके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको $70 भी मिलेंगे, $50 भी मिलेंगे, $40 भी मिलेंगे पर आर्टिकल्स। इट्स डिपेंड कि आप किस टॉपिक को चूज़ करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको हेल्थ के टॉपिक के ऊपर लिख के दिया है
यहाँ पे आके आप टॉपिक को सर्च करके अपना टॉपिक के मुताबिक आर्टिकल लिख के यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिख लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि इसको हमने सबमिट कहाँ पे करवाना। सबमिट करवाने के लिए आपने बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे आपको एडिटर्स का जो है ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने ईमेल पे, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट में आके आपने जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट में पेस्ट कर देना है। और आफ्टर दैट आपने एक प्रोफेशनल सी ईमेल लिखनी है। अगर आपको ईमेल नहीं लिखनी आएगी तो इस ईमेल को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे आपने एक आर्टिकल को कंप्लीट लिख के आफ्टर दैट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सबमिट करवाना है। बट रिमेंबर, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने आर्टिकल्स को यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, ना ही आर्टिकल की फाइल यहाँ पे अटैच की है। आपने भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे टाइटल सेंड करना है। अगर वो आपके टाइटल से यहाँ पे इंप्रेस होते हैं और आपका टाइटल यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आफ्टर दैट वो आपसे कहेंगे कि कंप्लीट आर्टिकल हमें सबमिट करवाएं। अब बात रही कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है और आपकी ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है तो आप अपनी अमाउंट को किस तरह से विड्रॉ करवाएंगे। इस प्लेटफॉर्म से अमाउंट को विड्रॉ करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप पेपॉल भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं पेपॉल के थ्रू जो अपनी अमाउंट मंगवा सकते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो डायरेक्टली बैंक पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के डायरेक्टली बैंक में अपनी अमाउंट्स को मंगवा सकते हैं या फिर पायोनियर का सहारा ले सकते हैं। पायोनियर को आप जायज़ कैश के साथ अटैच करके डायरेक्टली अमाउंट जायज़ कैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। ये थी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।